हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर से संबंधित होगा। ये आपका प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बच्चों की क्वेश्चन दी गई है, इसे आपको बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। ठीक है, तो बच्चों की क्वेश्चन है Fe2+ आयन प्लस Cr2O7 माइनस आयन प्लस H+ आयन दिस गिव्स Cr3+ आयन प्लस Fe3+ आयन, ठीक है, को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो। तो अगर बच्चों किसी भी आयनिक समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आयनिक समीकरण दी जाती है उसके दो अर्ध समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो पहला अर्ध समीकरण बनेगा, सेम परमाणु के बीच में अर्ध समीकरण बनते हैं। तो पहला बन जाएगा Fe से Fe के बीच का अर्ध समीकरण, दूसरा बन जाएगा क्रोमियम से क्रोमियम के बीच का अर्ध समीकरण। ठीक है, तो Fe से Fe के बीच का आपका पहला अर्ध समीकरण हो गया और दूसरा क्रोमियम से क्रोमियम के बीच का दूसरा अर्ध समीकरण हो गया। अब यहाँ देखो, फिर क्या करना होता है, देखना होता है किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण हुआ और किस में अपचयन। तो ये चीज़ क्लियर करना सिंपल होता है ऑक्सीडेशन नंबर देख के, यानी आवेश देख के। तो देखो, इधर Fe पर +2 आवेश, इधर Fe प्लस +3 आवेश, या ऐसे बोल सकते हो इधर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, इधर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या जब इंक्रीज होती है, तो वो आपका जो अर्ध समीकरण है वो ऑक्सीकरण शो करता है, यानी पहला समीकरण ऑक्सीकरण हो जाएगा। Cr2O7 माइनस में अगर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों निकालेंगे तो आएगी +6। ठीक है, और इधर क्रोमियम के ऊपर जो आवेश दिख रहा है, यही इधर के क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगी। तो +6 से +3 मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। तो जब बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, तो वो आपका प्रोसेस या वो आपका अर्ध समीकरण क्या शो करेगा, अपचयन। ठीक है, तो पहला आपका अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण का है, दूसरा अपचयन का। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो पहला अर्ध समीकरण है Fe से Fe के मध्य का, यानी Fe2+ आयन से Fe3+ आयन के बीच में। तो इधर देखो, एक Fe का परमाणु है, इधर एक Fe का परमाणु है, ऑलरेडी बराबर है, और कोई परमाणु है नहीं, तो हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आप आवेश बैलेंस करेंगे, तो इधर +2 आवेश, इधर +3 आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से एक आवेश आपका कम हो जाएगा। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो आवेश ऐड किया जाता, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं वो अपक्रिया के दाहिनी तरफ ऐड किए जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे, ये आप समीकरण 3 मान लेंगे, और ये आपका समीकरण अब बैलेंस हो चुका है। ये आपका जो दूसरा समीकरण था, अर्ध समीकरण Cr2O7 माइनस से Cr3+ के बीच का, इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेन परमाणु है उसको बैलेंस करते हैं। जैसे इधर देखो, 2 क्रोमियम के परमाणु थे, इधर Cr यानी 1 क्रोमियम का परमाणु था, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया, जिससे कि क्रोमियम के परमाणु बैलेंस हो जाए। ठीक, मतलब मेन परमाणु बैलेंस किए गए, सबसे पहले करना भी होता है। जैसे Cr2 था, इधर Cr था, तो 2 से गुणा हो गया, है ना। ये देखो, Cr2 इधर Cr, तो इधर 2 क्रोमियम, इधर 1, तो इधर 2 से गुणा हो गया, 2Cr हो गया। अब फिर क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। देखो, यहाँ 7 ऑक्सीजन है, इधर नहीं थे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 अणुओं का सहारा लिया जाता है। तो 7H2 जोड़ दिया गया, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने से हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ देखो कितने 14 बढ़े। तो हम लोगों ने क्या करा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन नहीं है उधर H+ ऐड कर दिए, है ना, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो जैसे इधर 14 हाइड्रोजन थे, तो 14 H+ इधर ऐड कर दिया गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, है ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आवेश को बैलेंस करेंगे। तो देखो, माइनस का तो यहाँ 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे ना -2 का, तो -2 बन जाएगा। 14 से +1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 14 बन जाएगा। तो माइनस का 2 है, प्लस का 14, तो माइनस का 2 इसमें कम कर दो, तो प्लस का 12 बचा। इधर 2 गुणा 3 यानी प्लस का 6। अभिक्रिया के दाहिनी तरफ, समीकरण के दाहिनी तरफ प्लस का 6 आवेश, और बाईं तरफ प्लस का 12। तो अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाईं तरफ जोड़ दें, क्योंकि अपचयन प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं वो बाईं तरफ, और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ अगर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 12 में 6 कम हो जाएंगे, तो 6 बचेंगे, और 6 ऑलरेडी दाहिनी तरफ है, तो यहाँ पर फिर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए, जिससे कि आवेश बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये समीकरण 4 मान लेंगे, जो कि संतुलित हो चुका है। अब इन दोनों संतुलित अर्ध समीकरणों को जोड़ेंगे, और जोड़ने से पहले उचित संख्या से अगर गुणा करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन सिमिलर करने पड़ेंगे, और उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो समीकरण नंबर 4 को 1 से गुणा कर दिया जाएगा, और समीकरण नंबर 3 को 6 से, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगले स्टेप आप देख सकते हो, किया भी गया है।
कि 6 से गुणा करके इस समीकरण को लिखा गया है, तो 6Fe 2 + आयन हो गया, दिस गिव्स 6Fe 3 + आयन प्लस यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके बाद में फिर समीकरण नंबर 4 में 1 से गुणा किया गया है, तो समीकरण 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, तो ये सेम वैसे लिख दी जाएगी Cr272 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स 2Cr3 + आयन प्लस 7H2। ठीक है, अब इसके बाद में क्या किया जाएगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अब फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ेंगे, फाइनली जोड़ेंगे। तो जो दोनों एरो के पीछे का एरिया है वो पीछे रखा जाएगा जोड़ के, और जो दोनों समीकरणों के आगे का जो भी है वो आगे जोड़ के लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम लोग फाइनली समीकरण को जोड़ के लिखेंगे। तो जब जोड़ के लिखी जाएगी तो 6Fe 2 + आयन प्लस Cr272 माइनस आयन प्लस 14H प्लस आयन, इतना हो जाएगा एरो के पीछे का, दिस गिव्स 6Fe 3 + आयन, और इसके बाद में 2Cr3 + आयन प्लस 7H2। तो ये आपका हो जाएगा दोनों अर्ध समीकरणों के आगे का, तो ये आगे लिख दिया गया है, जो दोनों अर्ध समीकरणों के यानी एरो के पीछे का, तो वो पीछे लिख दिया गया है। अब इसको एक बार हम लोग देख सकते हैं कि जो भी बाईं तरफ का है वो दाहिनी तरफ के बराबर है कि नहीं, मतलब जितने परमाणु या जितना आवेश अभिक्रिया के बाईं ओर है उतना दाहिनी तरफ होना चाहिए। जैसे 6Fe इधर है, 6Fe इधर हो जाएगा बराबर, है ना, 6Fe यानी 6 परमाणु Fe के। 2 क्रोमियम यहाँ है, देख सकते हैं 2 क्रोमियम यहाँ। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर देखो 7 ऑक्सीजन है, 7H2 में 7 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें तो देखो 7 × 2 यानी 14 हाइड्रोजन इधर है, 14 हाइड्रोजन यहाँ देखो 14H प्लस में है। आवेश की बात करें तो 6 दून 12, 12 प्लस का ये हो जाएगा, है ना, 6 × 2 12, ये इधर देखो प्लस का ये कितना 14, 14 × +1, तो 12 दूना 24, तो 26 हो गया प्लस का, तो 26 हो गया प्लस का, तो 2 माइनस का उसमें कम कर दो, तो प्लस का कितना बचा 24। इधर देखो 6 × 3 यानी 36 18, और यहाँ पर देखो 2 × 3 यानी 6 18 6 24, तो प्लस का 24 आवेश इधर है और 24 आवेश इधर। तो इस तरीके से ये फाइनली इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो आसानी से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। क्या करना है, जो आयनिक समीकरण दी जाए सबसे पहले 2 उसके अर्ध समीकरण बनाओ, सेम परमाणु के बीच में कॉम्बिनेशन बना के फिर देखो किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण हुआ, किस में अपचयन, है ना। इतना क्लियर होने के बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को बैलेंस करो। सबसे पहले मेन परमाणु बैलेंस करो, उसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के अणुओं का सहारा लो, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का सहारा लो, और फिर आवेश को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन ऐड करो। फिर दोनों संतुलित समीकरण जो बने उनमें उचित संख्या से अगर गुणा करना पड़े तो गुणा करो, जिससे कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो और कैंसिल आउट हो, है ना। जैसे यहाँ देखो 6 से गुणा किया गया था, यहाँ 1 से, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिमिलर हुए, कट हुए, बाहर हुए, है ना। उसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ के लिख दो। तो इस तरीके से आपकी फाइनली फिर संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।